गुड मॉर्निंग बच्चों। ना कोई ना करो, मत करो मत करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कर लेंगे, ठीक है। हैप्पी गुड मॉर्निंग। मतलब गुड मॉर्निंग भी बोल के कराना पड़ रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं। कमाल है यार। करी थी आप लोगों ने? अच्छा, तो मैं अकेले कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलो सबसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तुम बता, तुमसे बात कर लेंगे ना। तुम कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे? लॉकडाउन में जितने खून तुमने पिए मेरे, जितनी गुस्सा मुझे तुम पे आई, किसी पे नहीं आई। मैं बोलता रहता था कि माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले, कुछ बता दे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चक्कर क्या था तेरे, बता, सही बता। वास्तव में बता, या तो तू हमसे खूब मजे ले रहा था या फिर वास्तव में कोई कंडीशन, मेजर कंडीशन थी, क्या था? अच्छा, तो इसलिए मैंने बोलो ही मत ही। एक बंदा पूरे कांस्टेंट रूप से बना रहा म्यूट। चल ठीक है। अब आप कितने दिन के लिए आए हो आज क्लास में? मतलब अगला सुबह कब होगी? कुंभ का मेला कर दिया इन्होंने। रेगुलर रहा करो, सब गड़बड़ हो जाएगी। पेपर आ गए पास में। कब है पेपर मालूम है? जनवरी में होने वाले हैं। हो जाएंगे। चलो, लास्ट क्लास में अपन कहाँ तक पढ़े हैं? लास्ट क्लास में अपन कहाँ तक पढ़े बताओ जरा। अरे एविडेंस चलेंगे, उससे पहले हमने बता दिया आपको फिजर प्रोजेक्शन चेयर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते थे, समझ में आ गया आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिखिए, एविडेंस। एविडेंस किसके एविडेंस? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एविडेंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिख लिया? देखो, इसमें आपको मालूम है ओपन चेन में बताओ क्या है? OH 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 है और C डबल बॉन्ड हो। हम इसमें बना लेते हैं, देख लेते हैं। देखें जरा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ भाई, कौन बताएगा? ये है CHO OHH OHH और ये क्या बताओ? OH और फिर ये OH। सही है? चेक कर लेना, यही है कि नहीं? क्या है ये? व्हाट इज दिस? कौन सा? ग्लूकोज। तो हम एविडेंस की बात कर रहे थे, तो अब एविडेंस में हमें ये पता है कि इसके बाद में हाउ मेनी OH ग्रुप्स। देखो, ठीक है जी, कितने ग्रुप है? मतलब एक भी होता अगर, और दूसरा ओपन चेन में आप देखिए, ओपन चेन में ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। अगर ये ग्रुप की वजह से रिएक्शन हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये ओपन चेन में है। मतलब हम ऐसा कोई रीजन डाल दें जो इस ग्रुप से रिएक्शन कर ले, तो तभी तो कर पाए, तभी इस ग्रुप की प्रेजेंस रहेगी। नहीं समझे? अरे आया समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? CHO ग्रुप जबकि रिंग वाला बनाया था हमने, क्या बनाया था देखना, कोई बना लो, चलो रिंग बना लो ऐसे करके। HOH यहाँ बताओ भाई, OH यहाँ बताओ भाई, H यहाँ बताओ भाई, OH यहाँ हमेशा क्या था? तो ये स्ट्रक्चर है आपका, बोलो। अल्फा बीटा, ये OH ऊपर है, बीटा है ना, बीटा डी ग्लूकोज है। चलिए साहब, मुझे बताओ, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप है ना? ओपन में है कि ये क्लोज में है? क्लोज में है या CHO ग्रुप? हाँ, कहाँ है क्लोज में? क्या क्लोज रिंग में CHO ग्रुप है? ओपन चेन में तो है। अगर मैं कोई ऐसा रीजन डालूं जो C डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप से रिएक्ट करे और रिएक्शन हो जाए, तो हम कैसे मानेंगे बताओ? तब रिएक्शन होगी तभी तो मान लेंगे कि हाँ ये प्रेजेंस है। नहीं समझे? और अगर हमने कोई ऐसा रीजन डाला जो कार्बन से रिएक्ट करता है, वो नहीं करा रिएक्ट, तो हम ये मानेंगे CHO एब्सेंस है। नहीं बात समझ में? अरे कुछ बोलो गरीबो, बोलो। अगर हम कोई ऐसा रीजन डाल दें जो CHO ग्रुप से रिएक्शन करेगा और वो रिएक्शन अगर हो गई, तो हम यही तो कहेंगे कि हाँ भाई ये कंफर्म कर रहा है कि CHO ग्रुप है। और रिएक्शन नहीं हुई तो हम ये क्या कहेंगे कि CHO ग्रुप एब्सेंस है। यही कहेंगे ना, बोलो। तो अब हम समझे, मान लो मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवा दी। किसने करवा दी? HCl।
पहला एविडेंस, सारे एविडेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्शन विद HCN, बताइए HCN क्या यहां रिएक्ट कर सकता है क्या? देखो HCN क्या है, ये देखो जरा, C डबल बॉन्ड हो, यही तो है भाई, बोलो। CHOH कितना 4, CH2OH। अगर HCN रिएक्ट करने आया, दिस इज व्हाट, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो कहां अटैक करेगा बताओ, क्या ये यहां अटैक कर देगा? ये अगर रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन बन गए, देखो जरा, दिस इज व्हाट, इस पे कौन लग गया, CN, और ये क्या हो गया बताओ, ऐसे लगा लो, ये बन गया CN, ये बन गया कौन बोलो, OH, ये बन गया, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, साइनोहाइड्रिन, क्या है बोलो, व्हाट इज दिस, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन समझते हैं किसको कहते हैं, कार्बन पर CN बॉन्ड, ये वाला कार्बन की रिएक्शन करवाएगी, अरे ये रिएक्शन नहीं है, C डबल बॉन्ड O और HCN, CN और व्हाट, OH, साइनस की वजह से, हाइड्रिन की वजह से, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो अगर HCN इसके साथ रिएक्शन कर गया तो हम यही तो कहेंगे कि हाँ वहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। साइनोहाइड्रिन का बनना, क्या ये एविडेंस दे रहा है आपको कि उस पर्टिकुलर जो भी आपने ले रखा है कंपाउंड, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट ले रखा है, उसमें C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो हम ये कंफर्म कर देंगे, क्या बताओ, प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलो, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, विच विल कहां मिलेगा आपको बताओ, इन ओपन चेन, या क्लोज में मिलेगा, ओपन में मिलेगा, तो हम ये तो कहेंगे कि हाँ ओपन चेन एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे, आई समझ में नहीं आई? तो हम पहला ये बना के पहला एविडेंस आप लिख लें और उसमें 2 लाइन लिख लो, लिखो पहले लिखो, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, confirms the presence of CHO group, या कार्बोनिल ग्रुप लिखना, presence of कार्बोनिल ग्रुप, formation of cyanohydrin confirms the presence of what, कार्बोनिल ग्रुप, which present in, कहां पे ओपन में, क्लोज में, is present in open chain structure ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टेस्ट चल रहा है, तो 0.02% थी, लेकिन थी तो सही है, भले परसेंटेज कम थी लेकिन थी, ये एविडेंस दे रहा है, कंफर्म कर रहा है, ठीक, बनाओ इसको, लग गया भाई। सेकंड देखें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल दूसरा देखें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल के साथ में क्या होती है, हाइड्रोक्सिल NH2OH, ऑक्सीजन बनते हैं, लिखो जरा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन confirms, formation of oxygens confirm the presence of carbonyl group in glucose, ठीक, बताइए, ठीक है जी, CHOH 4 CH2OH
NH2 OH। क्या होगा बताओ, क्या एलिमिनेट होगा, वाटर, क्या बन जाएगा, इसे बताओ C डबल बॉन्ड N, बोलो, और ये OH, ये लॉन पेयर्स क्या कहते हो, सही है जी। क्या ये ऑक्सीजन नहीं है, बोलो, तो ये तभी तो बनेगा, तब क्या मौजूद होगा, CHO ग्रुप होगा, समझ रहे हो, किसे कहते हैं जुम्स, पता है नहीं पता आपको, ये होते हैं जुम्स, मैंने ये आपको पढ़ाए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC दो में, ठीक है, ये लिंकेज वाले कंपाउंड सब N पे हुआ चाहे C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन कहलाते हैं। तो ये रिएक्शन तभी तो होगी जब क्या मौजूद होगा, बताओ, कार्बन ग्रुप होगा, सही है। तो ये क्या, ये क्या एविडेंस दे रहा है आपको कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। नोट हो गया भाई, नहीं हुआ मतलब, नोट हो गया ये, चलो थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड, रिएक्शन विद व्हाट, एसिटिक एनाहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड, जरा देखें, जरा पहले समझ लें, लिखो जरा, हाँ कंटिन्यू लिखो, रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड लिखिए, लिखो, ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनाहाइड्राइड and give penta-acetate derivative, penta-acetate derivative, penta-acetate derivative, which confirms penta-acetate derivative, which confirms the presence of 5OH group, presence of क्या बोलो, 5OH ग्रुप। तो आप देख रहे हैं इसमें 5 OH है कि नहीं, बताइए, चेक करो, है ना। और इससे पहले मैं देखो, बता दूंगा आपको कैसे बनते हैं जैसे एसिटिक एनाहाइड्राइड है, दिस इज व्हाट अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंस, ओके। और एसिटिक एनाहाइड्राइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, am I right? एसिटिक एनाहाइड्राइड, यू नो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड से वाटर एलिमिनेट कर दिया, जानते हो नहीं जानते हो। तो ये क्या करेगा बताओ, अपने H+ को फायर करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और इसके पास क्या है बोलो, तो क्या करेगा, पट से इलेक्ट्रॉन पे इसको दे देगा, क्या बनेगा बताओ, दिस इज व्हाट, CH3 C डबल बॉन्ड O पे चार्ज कैसा बेटा, O ने क्या दिया है, लॉन पेयर, किसको, H को, चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, ये क्या बन गया, ठीक है। तो ये यहां से निकल लेगा, मतलब किसकी फॉर्म में गायब हो गया यहाँ से, एसिटिक एसिड, और क्या बना दिया इसने, कार्बोकेटाइन, देखो एक असाइल ग्रुप तैयार कर दिया इसने, सही है, CH3CO OH, एसिटिक एसिड, क्लियर। ये क्या करेगा, OH, इस पर चार्ज कैसा बोलो, तो क्या करेगा बताओ, ये O नेगेटिव पे क्या कर देगा बताओ, अटैक कर देगा, क्या बना देगा, यही तो आएगा, बोलो, यही आ जाएगा। अब जरा देखो, आप ध्यान से, अपने पास में क्या है देखो, ठीक है जी, OH, ठीक है, OH H, कितने अपने पास में
OH है, बताओ उसमें 5 है कि नहीं? तो ये पांचों के साथ में तो ऐसा कहानी बनेगी नहीं बनेगी? बताओ। जब आप एसिटिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देंगे, बोलो सही है, इसकी आप चेक करा देंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा बताओ? ये पांचों जगह पे कहां कहां पे बताओ? 1 2 3 4 और ये 5 कौन सा बॉन्ड बना देगा? देखो क्या बनेगा। अब मैं सारे वजह एक साथ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? एक साइड दिखा दे रहा हूँ तो समझ जाना। सही है जी? 1 बोलो, 2 3 4 1 2 3 4 5 and what? CH2 ये O। ठीक है जी? देखो चेक करो क्या है ये? What is this? This is what? पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव। ठीक है? ठीक है, बना लिया। तो ये पेंटा डेरिवेटिव, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव का ये जो फॉर्मेशन है, ये आपको कंफर्म करता है क्या? बोलो, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, है ना? तो लिख लेना, लिख लिया, बता दीजिए। इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अच्छा, 5 तो OH जो रिंग में भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मिल गए तो कोई भलाई की बात थोड़ी। नेक्स्ट लिखिए, बना लिया था ना भैया? किसी का रहता नहीं गया? कहां से रह गया? बड़ा बड़ा उन्होंने बना लिया, वो लिखे रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, पहला ब्रोमीन वाटर, पहला ब्रोमीन वाटर, दूसरा फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, तीसरा टॉलरेंस रिएजेंट। ऐसे मिटा दूं भाई? ये कौन है बताओ? ब्रोमीन वाटर और टॉलरेंस रिएजेंट, ये सब कौन है? दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है बताओ? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेंगे बताओ? CHO किस में बदल देंगे? ये COOH में। दे ऑक्सीडाइज व्हाट? दे ऑक्सीडाइज व्हाट? दे ऑक्सीडाइज ये आपका C डबल बॉन्ड OH ये इनटू व्हाट? दिस ग्रुप। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक के टेस्ट अगर कंफर्म हो रहे हैं तो हम यही बात कहेंगे हम। अगर हमने इसको ऑक्सीडाइज मान लो, उसमें फैलिंग रिएजेंट डाल दिया और डालने के बाद हमें मालूम कि किसमें बदल गया होगा? कार्बोक्सिलिक में। कैसे मालूम पड़ा कार्बोक्सिलिक में बदल गया? हमने फैलिंग टेस्ट डालने के बाद फिर उसको टेस्ट किए। किसके लिए टेस्ट किया फिर हमने? कार्बोक्सिलिक के लिए। तो हमें मिला कि कार्बोक्सिलिक बन गया है। तो कार्बोक्सिलिक किसकी वजह से बना होगा? CHO के ऑक्सीडेशन की वजह से। ये OH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि किसको ऑक्सीडाइज करवाए? OH को। ये यहां से आसान है ऑक्सीडेशन होना, इसको यहां से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक का बनना ये कंफर्म कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ व्हाट? CHO। सही है? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, formation of carboxylic acid confirm the presence of CHO, confirm the presence of what? CHO। क्या बन जाता है? ये बन जाता है ये what? CHO
दिस इज व्हाट CHOH का 4, CH2OH, आपने ले लिया ब्रोमीन वाटर। बताओ ये क्या करेगा? कार्बन C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक बदल गया। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, क्या नाम है इसका? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, और सेम रिजल्ट आएगा आपके पास में, किससे? फेलिंग से भी यही आएगा और टोलन से भी यही आएगा। तो इसमें चाहो तो एक ही साथ लिख लो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। बताओ क्या? और व्हाट? फेलिंग सॉल्यूशन, और क्या बोलो? और क्या बोलो? टोलेंस रिएजेंट, सेम थिंग। ठीक है, तो ये अगर टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, फेलिंग से रिएक्शन कर रहे हैं और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं और ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है, तो ये कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप को। ठीक है जी, नोट करिए। चलो ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? क्लियर है सब, है ना? चलो नेक्स्ट लिखो। अब मैं थोड़ा सा टोलेंस रिएजेंट के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले रिमार्क लिखो एक बढ़िया सुंदर सा लिखिए। लिखो टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट is given by aldehydes only. It does not oxidize ketone only. It does not oxidize what? Ketones. इसे तो अल्कोहल बना कार्बोक्सिलिक बना देगा। कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, अब थोड़ा सा टोलेंस टेस्ट के, टोलेंस रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा बताए थे मैंने, हालांकि अल्कोहल इतना फिनोमेना आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ देखो टोलेंस रिएजेंट होता क्या है? ये होता है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इट इज व्हाट? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोलो? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 लेंगे आप। ठीक है, और अमोनिया का सॉल्यूशन, अमोनिया एक्वस में। तो आपको पता है कि अमोनिया एक्वस में कैसे रहता है, बताइए? NH3 NH4OH। तो इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, कहीं और ऐसे भी लिखा हो, कहीं जैसे AgNH3 ट्वाइस नाइट्राइट, ऐसे भी लिखा हो सकता है। सही है, और ऐसे भी लिखा हो सकता है NH कैसे? AgNO3 प्लस NH4OH, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरह से कहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि ये कौन है, बताओ? टोलेंस रिएजेंट है। क्या है बताओ? ये टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से जो कंपाउंड है टोलेंस टेस्ट देंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि आप इसको चाहो लिख लो, काम की चीज है। ठीक है, लिखो जरा। और रिएक्शन के दौरान क्या होता है बेटा, इसको ना हम तुरंत बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं, रिएक्शन नहीं बनाते हैं। रिएक्शन के दौरान जैसे मान लो कोई रिएक्शन करनी है, अगर आप एल्डिहाइड टेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले से भर के रखा होगा आपने। क्या करोगे आप? सिल्वर नाइट्रेट लाओगे और अमोनिया के सॉल्यूशन में डाल दोगे, वो आपको उसे बन गया आपका सॉल्यूशन, और आप उसे कहाँ डालोगे? एल्डिहाइड्स में। ठीक है, तो ये क्या है बताओ? अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर? टोलेंस रिएजेंट।
लिखना चाहो तो लिख देना। क्या बताओ बगल में, क्या बताओ? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग व्हाट? रिएक्शन या ड्यूरिंग टेस्ट ऐसे कर लेना, तुरंत बनाया जाता है ना। क्या करता है ये? तो मान लो एल्डिहाइड के साथ में कर लिया, एल्डिहाइड ले लिया, सॉरी टोलेंस रेशियो ले लिया। पता है ना क्या है ये टोलेंस रेशियो? तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक, सिल्वर दे देगा ये। देखो कई बार ना इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सिल्वर मिरर। ये जो बनता है ना एजी और डिपॉजिट हो जाता है और उसमें से शाइनिंग होती है इतनी कि उससे थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा बहुत आपको झलक दिख जाएगी अपनी। इसलिए इसको क्या बोलते हो? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हो। क्या कहते हो? ठीक है। ठीक है बेटा, लिख गया ये? ठीक है ना। चलो देखो चलो, अब ये कौन कौन देगा लिखो नोट करके, एक्स्ट्रा किसी नहीं लेना। टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय पहला एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देंगे। तीसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन ये भी देंगे। क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बताओ? CH3 डबल बॉन्ड हो, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा हो गया, इस पर कौन बोलो? OH देंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी देंगे। डाई कीटोन ना देते हैं। क्या करते हैं इसमें देखो, ये जो OH आया आपका माइनस, इसके H को ले जाएगा, तो ये माइनस क्या करेगा? यहां से मुझे गैस गायब होगा। ठीक है, वाटर की फॉर्म में निकल लेगा। क्या बना लेगा ये? CH3 डबल बॉन्ड हो, डाइकीटोन्स। ठीक, और कौन देंगे सर? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का? Hc डबल बॉन्ड हो OH, ऑक्सीडेशन AH, वाटर एलिमिनेट होगा, क्या बन जाएगा बेटा? CO2। ठीक, लिख लो। हेमी एसिटल्स भी देंगे। कौन देंगे? हेमी एसिटल्स also give the test। क्या होते हैं हेमी एसिटल्स? मैंने बताया था। ये तो थे, बोलो। किसकी रिएक्शन? वही टोनिंग से OH इसके H को ले जाएगा। क्या निकला यहां से? वाटर। कौन टोनिंग एजेंट ले रहे हैं? ठीक है,
ओआ, अब ये दे देगा, कार्बोक्सिलिक बना देंगे, ठीक है। समझ में आ गया भाई। तो टोलेंस टेस्ट कौन कौन देगा? एल्डिहाइड देंगे, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, कौन? फॉर्मिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, हेमीएसिटल्स, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देते हैं। नोट करो। ठीक है भाई, तो ये नोट हो गया भाई आप लोगों का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी आप ये तक आपको बायोमॉलिक्यूल समझ में आ रहा है, आराम से नहीं आ रहा है? मेन चीज है समझ में आना चाहिए। हाँ डॉक्टर आशीष, आपको समझ में आ रहा है बायोमॉलिक्यूल्स? चलो रिवीजन करते रहना इसका, भूल जाओगे वरना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।